और आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर साफ तौर पर सड़कों पर दिख रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी नैना का, जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। नैना, बिल्कुल किसानों के प्रदर्शन की अगर बात करें तो ये कहा जाए कि एक तरह से गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है और इसी तरह से अब किसानों के इस प्रदर्शन का भी पारा पूरी तरह से चरम पर है। मेरे पीछे किसानों के प्रदर्शन की कुछ तस्वीर आपको नजर आएगी। फिलहाल ये सड़कें खाली आपको नजर आ रही हैं क्योंकि किसान के इस प्रदर्शन के चलते बाकी जगहों पर लंबा जाम जरूर नजर आया। आपको बता दें, किसानों का ये प्रदर्शन था। प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जारी है और इसी के चलते अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान देशव्यापी बंद का आह्वान किसानों ने किया है और इसी के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में बंद हुआ और बंद के चलते किस तरह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम रहा, तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए, खासतौर से गुरुग्राम से दिल्ली वाला जो रोड है, वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार, कोई एक नहीं, ऐसा नजर आता है एक बड़ा सा मैदान है और वहां पर गाड़ियों की कतारें हैं, मानो किसी शोरूम में गाड़ियां सजी हुई रखी हो। लेकिन आप यकीन मानिए, ये आज ही के ट्रैफिक की तस्वीर है। ये उस समय की तस्वीर है जब लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकले, लेकिन उनके सामने घंटों का एक लंबा सा जाम था। वजह थी किसानों का ये देशव्यापी बंद, जिसके चलते जगह जगह रास्ते डाइवर्ट किए गए, जिसके चलते जगह जगह रास्ते बंद हैं। खासतौर के दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर जो यूपी से दिल्ली को जोड़ता है, गुरुग्राम से दिल्ली को जोड़ता है या फिर फरीदाबाद से दिल्ली को जोड़ता है, ऐसे वो तमाम रास्ते जहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वो डीएनडी की तस्वीर है जो हमेशा से खासतौर से पीक आवर्स में यहाँ पर लंबी कतारें नजर आती हैं, लेकिन इस तरह की नहीं जैसा कि हाल आपको आज नजर आ रहा है। ये हाल कई लोग, आप देखिए, जिन लोगों को अपने दफ्तर पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगता था, आज उन लोगों को 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगा। आप ये समझिए कि जब मैं भी अपने दफ्तर से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आई, तो दफ्तर से गाजीपुर बॉर्डर का अगर रास्ते की बात करें तो 20 से 25 मिनट का रास्ता था, लेकिन 1 घंटे का वक्त लगा यहां तक पहुंचने में, क्योंकि जगह जगह डाइवर्ट है, जगह जगह रास्ते बंद हैं। और ये तस्वीर आप गाजीपुर बॉर्डर की भी आपने देखी। अब आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आखिर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार देशव्यापी प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता प्रभावित हुई। 10 महीनों से किसान अपनी कृषि कानून रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। जी, अब आप जो मेरे पीछे की तस्वीर दिखाती हूँ, आप देखिए, दरअसल ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। आपने देखा होगा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग करते हुए। ये पूरी तस्वीर, और इसी तरह से दिल्ली बॉर्डर के तमाम इलाकों पर भी आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर की। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगी कि तस्वीर जरा दिखाइए। देखिए, यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार मांग एक ही है, उनका कहना है कि जो कृषि कानून है उन्हें रद्द किया जाए, उन्हें काले कानून बताते हुए रद्द करने की मांग करें। और इसी के चलते आज देशव्यापी बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया और इसका प्रभाव ये कहा जाए कि सिर्फ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर नहीं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, बल्कि देश भर के अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। किसानों की अपनी मांगे एक तरफ है, सरकार का अपना स्टैंड एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता इससे जरूर प्रभावित हुई है, क्योंकि जब जनता दफ्तर के लिए अपने घर से निकली तो उन्हें एक लंबे जाम का सामना करना पड़ा। किसानों से जब इस बारे में बात की जाती है तो किसानों का कहना है कि उन्हें भी अपनी बात मनवानी है, लोगों को अगर परेशानी है तो सरकार को जरूर देखना होगा। और देश भर में आखिर किस तरह से इस पूरे बंद का असर पड़ा, ये बताने के लिए मेरे साथ में तमाम मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पुलकित नागर दिल्ली का हाल बताएंगे, मध्य प्रदेश का हाल बताने के लिए गोविंद मौजूद हैं, वरुण नोएडा गाजीपुर बॉर्डर की दूसरे इलाके की तरफ मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूंगी, जानूंगी कि आखिर देश भर में अलग अलग जगहों पर कैसा इस पूरे बंद का प्रभाव है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पुलकित का। पुलकित, जरा आप बताइए, आप जिस जगह पर हैं वहां पर इस बंद का कैसा प्रभाव नजर आया?
देखिए, सबसे पहले मैं सुबह के वक्त सिंघू बॉर्डर पे था, जहां सुरक्षा के बहुत इंतजाम किए गए थे। बहुत बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई थी ताकि कोई भी किसान का जत्था दिल्ली की तरफ कूच ना करे। हालांकि किसानों पर यही साफ कर दिया था कि वो दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे, सिर्फ भारत बंद का वो आह्वान कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पूरी तरीके से बॉर्डर को सील रखा। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आज़ादपुर मंडी की दिखा रहा हूँ। एक ट्रैक्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यूपी 37 यानी कि हापुड़ की तरफ का ये ट्रैक्टर है। ये तस्वीर दिखा रही है कि बहुत सारे किसान यहाँ अपनी सब्जी लेकर आज़ादपुर मंडी की तरफ आ रहे हैं। ये एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि ज़्यादा जो किसान हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें सब्जी लेकर मंडी आना है वो सब्जी लेकर मंडी आ रहे हैं। जो बॉर्डर पे डटे हुए किसान हैं वो वाहनों को रोक रहे हैं। जो फोर्स है उसकी कोशिश ये है कि किसान अंदर ना आए, इसके लिए बहुत बड़े तादाद पर डाइवर्जन किया गया है, जिसकी तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो हरियाणा से गुड़गांव वाला बॉर्डर हो, गुड़गांव से दिल्ली जोड़ने वाला बॉर्डर हो, वहां पर वाहनों की बहुत लंबी कतार लग गई है। लेकिन आज़ादपुर मंडी जो सीधी तरीके से किसानों से जुड़ी हुई है, किसान यहाँ पर आते हैं अपनी सब्जी लेकर और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो फिर उसे आगे बेचते हैं। वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आज़ादपुर मंडी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं। पूरी तरीके से व्यापार यहाँ पर हो रहा है। सब्जी से लेकर तमाम जो फल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनकी खरीद और बेच यहाँ पर लगातार जारी है। तो उसका असर यहाँ मंडी पर मुझे नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल पुलकित, यानी कि दिल्ली एनसीआर खास तौर से आप जिस जगह पर मौजूद हैं दिल्ली में, तो उस समय एक अलग तस्वीर नजर आई। लेकिन एक तरह से राजनीतिकरण करने की भी कोशिश, इस पूरे प्रदर्शन की जरूर कोशिश हुई, खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर पे। हालांकि किसान नेताओं के बीच में कुछ जो तमाम राजनीतिक दल के नेता थे उन्हें यहाँ से जरूर हटाया गया। यहाँ पर किसान नेताओं ने उनका विरोध भी जताया। वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, जरा आप बताइए, आप सुबह से गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद रहे, आप जरा तस्वीर बताइए और इस बंद का प्रभाव बताइए, और ये भी बताइए कि आम जनता इससे कैसे प्रभावित हुई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं NH-24 की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो इतना बड़ा हाईवे आपको नज़र आएगा। ये हाईवे क्यों बनाया गया था, यही सवाल दिल्ली की सारी जनता पूछ रही है। इंदिरापुरम के रहने वाले लोग, गाजियाबाद के रहने वाले लोग सिर्फ आज ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी सड़क थी तो क्या हमारे लिए ही बनाई गई थी, लेकिन उस पर आकर तो किसान बैठे हुए हैं। ये नया हाईवे था, लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था, जिससे कि वो जो यात्रा है वो सुगम हो पाए। लेकिन अब NH-24 का मतलब ये नहीं रह गया है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आपकी यात्रा किसानों के बीच में जो पड़ेंगे ना किसान आपके, तो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जन में हो। आपकी यात्रा सिर्फ अब डाइवर्जन में रह चुकी है, क्योंकि अब किसान आपको जगह नहीं दे रहे हैं। आपको जाने के लिए जो भी छोटे छोटे रास्ते थे वो डाइवर्जन थे, वो भी आज भारत बंद जैसे 2.0 3.0 जैसे इवेंट्स किए जा रहे हैं, और उसके कारण से वो समस्याएं हो रही हैं। वो जो जाम की तस्वीर थी वो हर बॉर्डर पर देखने को मिली, और सिर्फ उन्हीं बॉर्डर पर देखने को मिली जहां पर किसान मौजूद थे। ये नहीं था कि ये सुबह का टाइम है या 10 बजे हमको रोजाना देखने को मिलता है, इस तरीके के जवाब भी हमारे पास आए। लेकिन वो सिर्फ वही बॉर्डर थे जहां पर किसानों ने कहा था कि हम जाम करेंगे, और जब हमने यहाँ पर बात की तो उनका यही कहना था कि हमारे लिए इस वक्त भारत बंद का मतलब ही यही है कि हम जाम करें, रोकें, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाएं। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे एक बार मैं बात करना चाहूंगा कि उनसे समझते हैं कि परिभाषा क्या है, भारत बंद की क्या मतलब होती है। बिल्कुल, आप अगर मुझे भारत बंद का क्या मतलब होता है? भारत बंद का मतलब ये है साहब, ये संकेत जा रहा है कि ये परेशान है, इतने किसान दुखी हैं। लेकिन वो आज ट्रैफिक जाम हुआ, बहुत भयंकर तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लगातार। वो उस जाम को कैसे करें? तो जाम जो हो रहा है ये मोदी से पूछो, मोदी कर रहे हैं, करवा रहे हैं भाई, हम तो कर नहीं रहे। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल नैना, तो यही वो है कि इस वक्त जाम है। शायद वो मतलब शायद अभी इनको समझ नहीं आ पा रहा है। उनका मतलब यही है कि हमें बस कान तक बात पहुंचानी है सरकार की। बिल्कुल, तो वरुण बता रहे हैं और किसान हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ये आम जनता की परेशानी को वो समझते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर के एक और इलाके की दूसरी छोर पे मैं मौजूद हूँ। जरा आप देखिए कि यहाँ पर अब लगातार जो किसान नेता है दरअसल वो अब एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ना शुरू हुए। सुबह से किसान नेता यहाँ पर लगातार मौजूद थे, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे। कुछ समय के लिए कहा जाए कि थोड़ा सा इलाका खाली जरूर हुआ, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं आप देखते रहिए, आप ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे जो सहयोगी हैं गोविंद, हम उनका भी रुख कर लेंगे। गोविंद, जरा आप भी बताइए कि आखिर मध्य प्रदेश में कैसा प्रभाव इस पूरे प्रदर्शन का है?
देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों ने जो बंद बुलाया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, वो यहाँ पर जो अनिल यादव हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, उनके साथ दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं। आप देखिए वहां पर गोविंद यादव, गोविंद गोयल जो है वो एड्रेस कर रहे हैं इस पूरी भीड़ को, और दिग्विजय सिंह नीचे खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो अब जो आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिकरण होने लगा है किसान आंदोलन का, तो उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह वैसे भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रदर्शन है उनके चेयरमैन हैं, जो प्रदर्शन करने हैं, तो वो अब समर्थन देने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कृषि मंडी है भोपाल की, हालांकि सब चीजें खुला हुआ है। आज महाअभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, मध्य प्रदेश सरकार का, तमाम प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। मंडी में सब्जी मंडी हो या फल मंडी, सब कुछ खुला हुआ है। और पीछे आप मेरे देखेंगे बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी प्रदर्शन जरूर देखने को मिल रहा है। आप सभी बने रहिए मेरे साथ में, पुलकित, वरुण और गोविंद भी मेरे साथ में बने हुए हैं। और मेरे साथ में देखिए लगातार पीछे यहाँ पर किसान जो है नारेबाजी कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है।